नमस्कार दोस्तों। आखिर श्री वेद व्यास जी ने कलयुग, शूद्र और स्त्री को धन्य और महान क्यों कहा? ऐसी क्या बात है जो श्री वेद व्यास जी को ऐसा कहना पड़ा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक बार की बात है, कुछ साधु लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य का काम करने से उसका फल महान मिलता है और कौन उसका सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद जब वो लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तब उसका जवाब जानने के लिए वो लोग श्री वेद व्यास जी के पास गए। उस समय श्री वेद व्यास जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे। तब जो साधु लोग थे उनके इंतजार में वहीं गंगा जी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ के नीचे बैठे साधुओं ने देखा कि व्यास जी गंगा जी में डुबकी लगाकर पानी के ऊपर उठे और शूद्र साधु, कली साधु कहकर फिर से डुबकी लगाई। फिर से पानी से ऊपर उठकर यशोचिताः साधु धन्यास्त धन्यास्त भयो धनंत्रो स्थिति कहा कहकर फिर से पानी में डुबकी लगाई। साधु लोग ये सब सुनकर बड़ी शंका में पड़ गए। श्री वेद व्यास जी के द्वारा जो मंत्र पढ़े जा रहे थे वो नदी में स्नान करते समय पढ़े जाने वाले मंत्र नहीं थे। उन मंत्रों का अर्थ था, कलयुग जो है वो तारीफ करने लायक है, शूद्र साधु है, स्त्रियां जो है वो श्रेष्ठ हैं, वे ही धन्य हैं और उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं। वो जो साधु लोग थे वो लोग अपनी शंका को दूर करने के लिए आए थे, लेकिन ये सब सुनकर उनकी शंका पहले से ज्यादा बढ़ गई। वो आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। जब कुछ देर के बाद व्यास जी स्नान करके और जो उनका रोज का क्रियाकर्म था उसको निपटाकर अपने आश्रम में आए, तब साधु लोग उनके पास गए और उनका अभिवादन और सम्मान करके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उनके आने की वजह पूछी। तब मुनियों ने कहा कि हम लोग के मन में एक शंका थी जिसके समाधान के लिए हम लोग आपके पास आए हैं, लेकिन उसे अभी रहने दीजिए। अभी हमें ये बतलाइए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग तारीफ करने योग्य है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं और सभी से धन्य है। सो ये क्या बात है? अगर ये बात गोपनीय सीक्रेट ना हो तो हमें कृपया करके बताएं। इस बात को जानने के बाद हम जिस शंका के समाधान के लिए आपके पास आए थे वो हम आपको बताएंगे। तब व्यास जी ने उनकी बातें सुनकर बोले कि मैंने कलयुग, शूद्र और स्त्रियों को जो बार बार साधु साधु कहा उसका कारण आप लोग सुनिए। उन्होंने कहा कि जो फल सतयुग में 10 साल जप तप और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 साल में पा लेता है और द्वापर युग में 1 महीने में, लेकिन कलयुग में सिर्फ 1 दिन में ही प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में देवताओं की पूजा अर्चना करने से मिलता है, वही फल कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने से, उनके नाम का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। फिर वो कहते हैं कि कलयुग में थोड़ी सी मेहनत से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। फिर उन्होंने शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए कहा कि द्विज को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है और तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर स्वधर्म आचरण से कमाए हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक दान, यज्ञ आदि करने पड़ते हैं। इसमें भी अगर व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन का कारण होते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा संयम में रहना आवश्यक होता है। सभी कार्यों में नियम और विधि का ध्यान रखना पड़ता है। विधि नियम के विपरीत काम करने से दोष लगता है। द्विज खाना पीना भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उन्हें हर काम के लिए विधि और नियम का पालन करना पड़ता है। वे लोग बहुत कठिनाई और परिश्रम से पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन जिसको सिर्फ बिना मंत्रों के पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह साधक सेवा से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वह द्विज साधक की अपेक्षा ज्यादा धन्य है। उस साधक के लिए भक्ष्याभक्ष या पियोपेय का नियम द्विज साधक जैसा कठिन नहीं है। इन कारणों से मैंने उसे श्रेष्ठ कहा। स्त्रियों को
श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि पुरुष धर्मानुकूल मतलब मेहनत से पैसे कमाकर दान और यज्ञ करते हैं और कष्ट सहकर व्रत उपवास आदि कर्म करते हैं, तब पुण्य लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उसकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अपने आप ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुषों को बहुत ज्यादा परिश्रम से मिलता है। इसलिए मैंने उन्हें श्रेष्ठ कहा। कलयुग को, शूद्र को और स्त्रियों को साधु कहने का रहस्य बतलाकर श्री वेद व्यास जी ने मुनियों से कहा कि अब आप लोग जिस काम के लिए आए थे वो कहिए, मैं आपकी शंका का स्पष्ट उत्तर दूंगा। उन साधु लोगों को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था, इसलिए उन्होंने व्यास जी से कहा कि हम आपसे पूछने आए थे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुख से अनुष्ठान कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपने पहले ही कह दिया, इसलिए अब हमें कुछ नहीं पूछना है। बिना पूछे ही अपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाने के कारण वो लोग आश्चर्य और खुशी से संतुष्ट थे। तब वेद व्यास जी ने उन तपस्वियों से कहा कि आप लोगों की मन की शंका मैंने दिव्य दृष्टि से पहले ही जान ली थी, इसलिए बिना पूछे ही उसके उचित उत्तर आप लोगों से कह दिए। यहाँ पर देखिए श्री वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने गुण रूपी जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, जिसका मतलब है जिसने अपने गुणों से अपने अंदर के समस्त दोषों को मिटा दिया है, उनकी थोड़ी सी कोशिश से ही कलयुग में उनका धर्म सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ये तीनों धन्यतर हैं। सतयुग आदि तीनों युगों में भी द्विज को ही धर्म संपादन करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन कलयुग में एक महान गुण ये है कि इस युग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन भजन करने मात्र से ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जो दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, शूद्र और द्विज, इसको किसी धर्म या जाति से नहीं जोड़ना। इसका यहाँ पर अर्थ दिया गया है। द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म होना, अर्थात जिसका दो बार जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। द्विज शब्द का प्रयोग हर उस मनुष्य के लिए किया जाता है जो एक बार प्राणी के रूप में माता के गर्भ से जन्म लेता है और बड़ा होने के बाद अच्छे संस्कार को ग्रहण करके मानव कल्याण के लिए काम करने का निश्चय लेता है, उसे द्विज कहते हैं। और जो ऐसे साधु महात्मा की सेवा करके परम गति को प्राप्त करता है उसे शूद्र कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।